सकते हो, लेकिन लोग जानते हैं कि एक नए पैसे की गलती नहीं, हल हो जाओ, फिर पीछे घूम जाओ और फिर तेजी से पीछे घूमो। ये हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की, कर्मचारियों ने, और हमारे जो स्कूल का ये मैदान है छात्रों का, उन्होंने शायद लोगों ने जिन्होंने इस मैदान में योगदान दिया। खड़े हो जाओ, ये हमारी माताएं आई है जिससे तुम पैदा किए हो, फिर वो प्रणाम करो। ये हमारी माताएं हैं, तुम इनके पैदा हुए तो प्रणाम करो। इनके सामने तो वादा कर रहे हो, ये वादा एक भी झूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वादे प्रतिज्ञा इनके सामने तुम बस समझ लो, जिन्होंने इनके सामने का वादा पूरा कर दिया बस समझ लीजिए वो मुझे प्राप्त कर जाएगा, और माताओं के सामने का जिसने वादा पूरा नहीं किया वो समझ लीजिए आप कि चला गया। जैसे सोने की लंका रावण की चली गई वैसे ही खड़ा हो जाओ, फिर पीछे घूम जाओ और फिर पीछे घूमो। मैं जरा सबका दर्शन करूंगा, क्योंकि सब बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सोचते हैं बाबा जी दूर खड़े हुए हैं तो जरा नजदीक से देख ले। सभी इच्छा करते हैं कि बाबा जी को नजदीक से देखा जाए, तो बैठे रहो आप, घबराओ नहीं, मैं उधर से आऊंगा और सबका दर्शन करता हुआ फिर जाऊंगा। आपके दर्शन के लिए चल पड़े हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। हस्तिनापुर की ऐतिहासिक धरती पर हम सभी लोग उस प्रभु को याद कर रहे थे जिसने जुल्म और अत्याचार को खत्म करने के लिए महाभारत की जो रचना किया था। आज वो शक्ति उतर करके धरती पर होम जो क्षत्रिय का प्रकारों का जो समूह हिंदुस्तान की धरती पर 1.7 करोड़ है, उनके दर्द को दूर करने के लिए धरती पर उतर गई, और धरती पुत्रों का दर्शन करने के लिए धरती का वो निराला लाल, भारत के इतिहास का एक अनोखा अध्याय लिखने वाला महापुरुष आपके सामने, आपके दर्शन के लिए। आप अपने स्थान पर बैठ करके दर्शन करें, अपने स्थान पर ही आप बैठे रहें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अच दया करके आपका दर्शन कर रहे हैं, और आप उनके दर्शन से जो लाभ उठा रहे हैं ये तो इतिहास और वक्त बतलाएगा। आपके आज होम ज्योता क्षत्रिय का संगठन के इस ऐतिहासिक सम्मेलन हस्तिनापुर में जो 29, 30 और 31 तारीख को संपन्न होने को था, आज उसका ये आखिरी और समापन दिवस है। समापन के अवसर पर दर्शन कर रहे लोगों, आप कितने ही भाग्यशाली हैं, इसकी सराहना देवतागढ़ भी नहीं कर सकते। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ करके ही दर्शन का लाभ लें, जिससे कि पीछे के लोग भी पूरी दर्शन की अभिलाषा से आए हुए हैं, उनकी भी अभिलाषा पूरी हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो आप माताओं के सामने अपने भक्तों से जो प्रतिज्ञाएं कराई, देश के कर्मचारियों, अधिकारियों, देश साहूकार नौजवानों और देश के भूमि के क्षत्रिय अधिकारों के संबंध में वो माताओं के सामने की हुई प्रतिज्ञाएं ये पूरा करेंगे। बीच में गुरु हैं, आज इस हस्तिनापुर की ऐतिहासिक धरती पर। जय गुरुदेव। आप सब लोग चुप रहो, बहुत ही ध्यान से सुनो। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से ये अवसर मिला। इनकी तरफ तुम लोग सबके तो बैठ जाओ, सबके तो बैठ जाओ, बैठो जंगलवासियों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ बच्चियों, बैठो, खड़ी मत हो, बहुत ही ध्यान से सुनो। पहले वो लोग इस बात को अच्छी तरह से सुन लें कि लखनऊ में कोई कार्यक्रम फरवरी में नहीं होगा। लखनऊ में कोई कार्यक्रम फरवरी में नहीं होगा, अगले महीने में कोई कार्यक्रम लखनऊ में नहीं होगा। मैं 13 फरवरी और 22 फरवरी के बीच में जा रहा हूं आपके सौराष्ट्र में
भावनगर के पास जहां पर सोमनाथ मंदिर है, वहां धूम जोता खिटियार खासकर लोगों ने वहां आह्वान किया है और बड़ी संख्या में जहां सोमनाथ मंदिर है सौराष्ट्र में, उसी के पास में ये कार्यक्रम होगा। लेकिन तारीख उसकी 13 और 22 फरवरी के बीच में होगा। उसकी घोषणा मैं कल हो सकता है करूंगा, लेकिन आपके लिए तो उसमें कुछ नहीं, बड़ी दूर है और आप तो वहां जा भी सकते हो, ये वही के लोगों के लिए है। मैं लौट करके वापस आऊंगा तो मथुरा में होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा और 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धूम जोता खिटियार खासकर संगठन का वैचारिक ये सम्मेलन होगा। एक ही तारीखों में, चाहे 7 जिले हो चाहे 55 जिले हो, एक ही तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश के जिले में धूम जोता खिटियार खासकर संगठन का सम्मेलन होगा। और 22 फरवरी को जो आगे महीना आ रहा है आज के बाद में, 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश की सारी तहसीलों में, जितने भी उत्तर प्रदेश में तहसीलें हैं उन सभी तहसीलों में एक ही तारीख को धूम जोता खिटियार खासकर संगठन का सम्मेलन वैचारिक क्रांति का होगा। इसको याद रखेंगे अच्छी तरह से। होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा। उसके बाद जब मार्च का महीना लग जाएगा तो मैं फौरन अभी उड़ीसा में जा रहा हूं, जहां धूम जोतुओं का बड़ा विशाल कार्यक्रम यानी उड़ीसा में 7 जिलों में बड़े जोर से चल रहा। वहां लोगों ने आह्वान किया है कि आप वहां पर जल्दी से आ जाइए और ध्यान से बात को सुने अच्छी तरह से। ये आज अंतिम दिन है। 29 और 30 और 31 जनवरी को आपके हस्तापुर में ये तीनों दिन कार्यक्रम आपके समक्ष में। मैं इतने समय में बहुत कुछ तो आपको नहीं बता सकता और इतना आप समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन फिर ये बात सभी जितने धूम जोता खिटियार खासकर आए हुए हैं जो खेती का काम करते हैं वो कान खोल के सुन ले। और जंगलवासियों, ये हमारे धूम जोतक बहुत परेशान तकलीफ में है। 40 सालों पर इन पर कर्जा लगा हुआ है सरकारी। ये 40 सालों का सरकारी सबसे बड़ा कर्जा ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर भी उसके साथ जोड़ लिया गया। जितने भी ट्रैक्टर के साथ जुड़े हुए नीचे जितने भी कर्जे सरकारी, वो मैं ब्याज से धूम जोतक खिटियार खासकारों का सरकारी 40 सालों का जो कर्जा मैं ब्याज से कौन माफ करेगा? पहले तो आप इनको देखिए, आपको तो हम छोड़ भी दें, लेकिन माताएं जो सामने बैठी हैं उनको नहीं छोड़ सकते। ये आपके सामने है और मेरे सामने है। ये भी मेरे सामने, आप भी मेरे सामने, और पीछे बैठे हुए वो लोग भी मेरे सामने। मैं चारों तरफ आपके मध्यस्थ का, मुझे अपना मध्यस्थ समझे। मैं इनको आदेश दूंगा कि ये काम कर दो, इनका काम क्या होगा वो काम कर देंगे। बस मेरा काम इतना रहेगा, मैं सिर्फ पूछूंगा कि जो मैंने इन माताओं के सामने प्रतिज्ञा की वो 40 सालों का सरकारी कर्जा माफ हुआ कि नहीं, और 1 करोड़ आदमी मैदान में इकट्ठे होंगे। 1 करोड़ के बीच में बाबा जी पूछेंगे, जब वो सब के सब ये कह देंगे हाथ उठाकर, कागज को अपना साथ ले ही जाएंगे, जो पक्का कागज इनको मिलेगा जिस पर सरकारी मोहर होगी मजिस्ट्रेट का और बैंक का मैनेजर, वो सब उस पर लिखा होगा पूरा का पूरा कि 40 सालों का सरकारी कर्जा इस तारीख तक सब कसम में ब्याज से माफ कर दिया गया। उस पर लिखा होगा आप किसी तरह कोई कर्जा नहीं। जब ये खासकार कह देंगे तो बाबा जी सच्ची बात मानेंगे, इसके पहले नहीं। ये हमारे जो कर्मचारी अधिकारी जिनको कह दिया भ्रष्ट है, जिस व्यक्ति ने कर्मचारी अधिकारियों को कह दिया कि ये भ्रष्ट है, उसको इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। ऐसे लोगों को उसने कह दिया कि भ्रष्ट है, और भ्रष्ट कौन है? ये ऐसे ही लगे। हमारे देश का कोई कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। ये जो दिल्ली में बैठ के शासन करते हैं संपूर्ण रूप से यही भ्रष्ट है।
की दवा काम करेगा, ये सामने बैठे हैं, ये दवा कर देंगे। इनको रास्ता अभी तक मालूम नहीं था, लेकिन अब इनके सामने रास्ता आ गया। घबराने की जरूरत नहीं, बाबा जी की अपील है। ये अपना झंडा पकड़ लो, किसी की रैली में बाबा जी की अपील पर कोई भूल जो तक के यानी रैली में नहीं जाएगा, ना उनके सत्याग्रह में, न वो कमिश्नर का गिराव करेगा, न एसपी का करेगा, न डीएम का करेगा। किसी भी दफ्तर में गिराव करने की जरूरत नहीं। और न वो बिजली के बारे में कुछ कहे, न वो गन्ने के बारे में कुछ कहे। और भूल जो तक कामकाज को ये चाहिए कि ये झंडा अपना पकड़ ले। सबसे पहला काम ये झंडा अपना पकड़ ले। अगर एक के सादे से सब काम न पूरे हो जाए तो जो बाबा जी को आप सजा देना, सजा दे देना। हम सजा तुम्हारी तरफ से बोलने के लिए तैयार है, लेकिन झंडा आपको ये जान है देश के लोग कि उन्होंने अपना निजी झंडा पकड़ लिया और किसी झंडे के नीचे बहकावे में लोग लालच से नहीं आएंगे। और कभी कोई लोग लालच मत, बहुत तुम लोग लालच में आए, बड़े बड़े तुमने झंडों के लिए नारे लगाए कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, इससे निकल गए वहां नारे लगाए, उस झंडे के नीचे उससे निकल गए वहां से झंडे, सबके झंडों से निकलकर अब मरीज बनने की जरूरत नहीं, अपना झंडा ले। अगर तुम्हारा मर्ज न चला जाए तो हमसे कहना, ये झंडा लो। जंगलवासियों खड़े हो जाओ, पीछे घूम जाओ, उनको भी देखो। हमारे जहां बीच में बैठे दोनों तरफ, वो साथ वाले बैठे इधर घूम जो तक, ये किधर खासदार संगठन के, और फिर इधर घूम जाओ। सामने ये हमारे आए हुए हैं, ये कुछ सुनने के लिए बाबा जी के मस्तक में ऐसी नवीन नवीन योजनाएं जो आपको शब्द में भी मालूम नहीं होगी, इस खोपड़ी में है। लेकिन हम वो बता क्यों दे, क्यों कि मुझे तो कोई नो लालच है नहीं। मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कहे कि भूमि जोता के बिना काश्तकारों का सरकारी कर्जा 40 सालों का में ब्याज से माफ कर दिया जाएगा, अगर वो लोग आपको ये कहे कि बैंक सभी हिंदुस्तान से बंद हो जाएंगे, तो उनसे ये कह देना हिंदुस्तान का कोई बैंक बंद नहीं होगा और रुपया रखने के लिए उन बैंकों में जगह नहीं रहेगी। उस रुपये को रखने के लिए नई बैंकें और खोलनी पड़ेगी। उनके लिए जवाब है, उनको कह देना बाबा जी को कुछ नहीं चाहिए, जो बाबा जी समझते नहीं आपकी। और ये बाबा कौन होगा? जितना विदेशों से कर्जा आया इस भारत के विकास के लिए, इस जनता की सेवा के लिए, वो तो 75% खर्च कर गए। बाबा जी जब तुम झंडा पकड़ लोगे अपना किसी भी रैली में और सत्याग्रह नहीं जाओगे, और दिल्ली की सत्ता जब आपको दे दी जाएगी तो बाहर के विदेशों के राष्ट्रपतियों को बुलाया जाएगा। बोलिए आपने कितना कर्जा दिया, सबसे पहले इस कर्जे को माफ कीजिए। मैं पहला व्यक्ति हूंगा कि जो विदेशों से कर्जा मिला वो पहले से ब्याज के माफ करवा दूंगा। आ जाओ, जब भारत का विकास हो जाएगा तो जिप के जिन्होंने कर्जा दिया उन राष्ट्रपतियों को बुलाऊंगा और ये कहूंगा कि भारत हमारा सिर और गौरव धर्म का है, ये अपना कर्जा मैं ब्याज के वापस ले जाऊंगा, वापस ले जाऊंगा। हमारे देश का नाम सदा से होता आया और वो हमारा सिद्धांतवादी देश है, चरित्रवान सदाचारी। लेकिन इन लोगों ने ये हिजरों के पीछे आप लग गए बरदान में, अब तो वक्त भी खत्म हो रहा है उनका, और तुम भी अब तक जाओगे। अब क्या है, पीछे घूमो, फिर सामने घूम जाओ और एक जगह से प्रणाम करो। खड़े हो जाओ और हमारी तरफ देखो, और अब हम आप अपने आप आपको और आपको हम आप दोनों मिलकर प्रणाम